तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम एक एलएचवी बोगी बनाएंगे, वो भी एचओ स्केल में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले अगर दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन लोगों ने बेल आइकन नहीं दबाया है बेल आइकन भी दबा ले। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर पीवीसी सीट का यूज किया है। तो ये पीवीसी सीट मैंने कहाँ से निकाला है ये आपको लग रहा होगा, कुछ लोग जान भी रहे होंगे। तो ये है इलेक्ट्रिकल केसिंग पाइप जो होता है, उसी से मैंने सीधा करके निकाला हुआ है। तो अब हमें उसके ऊपर मेजरमेंट्स लेने हैं, तो जिसके लिए आप वीडियो पर क्लिक किए हैं उसको मैं अभी बता देता हूँ। तो ये है हमारा मेजरमेंट। तो उसका जो लंबाई है कुछ इस प्रकार है। तो ये बोगी का फ्रेम मैंने पहले से ही ड्रॉ कर लिया है, क्योंकि वीडियो में थोड़ा सा मतलब टाइम लगता और वीडियो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता। तो यहाँ पर देखिए इसका जो लंबाई है 29 mm है। तो आपको उतना ही रखना है। 3 mm से मतलब 30 mm तक भी रख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद हमें उसका जो ऊंचाई है वो 10 mm है, और उसी के अंदर हमारा जो इसे शेप हमने बनाया है, ये आप अपना आइडिया से बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो ये आपके लिए एक टास्क रहा है। तो जिन लोगों ने इसको बनाना है उसको बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 4 पीस ऐसे कट किए हैं, क्योंकि हमें एक बोगी में 4 पीस चाहिए। वैसे ये हमारा जो पीवीसी सीट है वो यहाँ पर 2 mm मोटाई का है। तो हम दो आपस में ऐसे जोड़ेंगे तो ये 4 mm तक हो जाएगा। और यहाँ पर जो हमारा जो फ्रेम का जो चौड़ाई है उसका है 5 mm। तो इसी हिसाब से हम करेंगे। तो मैंने यहाँ पर उसको थोड़ा सा स्मूथ बना रहा हूँ घिस कर। तो यहाँ पर फाइल से उसको थोड़ा घिस कर अपने हिसाब से उसका जो शेप है बहुत ही अच्छा आप कर सकते हैं, जिससे कि और भी ज़्यादा रियलिस्टिक लगने लगेगा। दोस्तों आप इसमें जितना टाइम देंगे उसी हिसाब से ये और भी रियलिस्टिक होता जाएगा। तो दो को आपस में हमें अभी चिपकाना है। तो इंस्टेंट ग्लू के द्वारा हम उसको चिपकाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पर इंस्टेंट ग्लू दे देते हैं, उसके बाद एक दूसरे को आपस में अच्छे से चिपका देते हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छे से चिपक जाते हैं और बाद में छूटते भी नहीं हैं। तो ऐसे उपाय में आप बना सकते हैं। वैसे तो दोस्तों इसको बनाना काफ़ी आसान है, और मैं यहाँ पर काफ़ी जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं उसी से बना रहा हूँ। कोई यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है जिससे कि आपको ना मिले। जो इसको ये हॉबी रखते हैं उनको बनाने में भी बहुत ही आसानी होगा मेरा ये प्रोजेक्ट। अब हमें उसको जो जोड़ दिए थे उसको थोड़ा सा हम क्लीन कर देंगे। जो साइड से निकले हुए हैं उभरे हुए भाग हैं उनको घिस कर अच्छे से हम स्मूथ बना लेंगे। तो ये हमारा बन चुके हैं। अब दोस्तों देखिए मैंने होल भी किया है उसमें, जिस तरह से होता है, और साइड से दो छोटे छोटे पीसेस निकाले हैं, जो कि हमारा जो व्हील जो एक्सल बॉक्स है उसको पकड़ कर रखेगा। तो अब हमें 2 स्टील वायर चाहिए। तो कितना लंबा है ये मैं वीडियो में बताऊंगा आगे। तो स्टील वायर को ऐसे एक साइड के फ्रेम में डाल देंगे, और दूसरे साइड के जो होल हमने बनाए हैं दूसरे साइड के फ्रेम में, उसमें भी हमें उसी तरह से सीध में लगा देंगे। तो हमारा जो फ्रेम का स्ट्रक्चर है बनकर तैयार हो गया है। तो उसको थोड़ा पीट कर मैं सेट कर लेता हूँ। तो ऐसे कुछ पीट कर हमें उसको सेट कर देना होगा। तो देखिए दोस्तों ये हमारा जो स्ट्रक्चर है बोगी फ्रेम का वो बनकर रेडी हो चुका है। तो फिएट बोगी का ऐसा ही है, और ये एचओ स्केल का है। तो 1:87 में आपको ये सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ये हमारा बन गया है, और हमें थोड़ा सा इसमें डिटेलिंग करना है। तो वही वाला व्हील मैं यूज करूँगा जो कि मैंने पिछले वीडियो में उसका रिव्यू बताया था। तो ये भी होममेड ही है, कोई ख़रीदा हुआ नहीं है। आपको आगे चैनल पर पता लगेगा कि ये व्हील कैसे बनाया जाता है। तो अब हमें उसका जो नीचे वाला सेक्शन है तो उसमें थोड़ा सा प्लास्टिक के कुछ टुकड़े हमें चिपकाने पड़ेंगे, जिसको कि यहाँ पर जो हमारा एक्सल बॉक्स होगा वो इसको पकड़ कर रखेगा। तो थोड़ा सा हाइट बढ़ाने के लिए हम यूज करेंगे। तो मैंने एल्यूमिनियम के एक्सल बॉक्स मतलब बनाए हैं कुछ पाइप की तरह छोटे छोटे, और इसको हमें अच्छे से चिपका देना है। एरलडाइट या फिर इंस्टेंट ग्लू से चिपका दे सकते हैं, और अच्छे से ये चिपक भी जाते हैं और बहुत ही स्मूथ भी काम करेंगे प्लास्टिक के हिसाब से। तो ये देखिए कितना स्मूथ यहाँ पर ये जो है रोल हो रहा है। तो व्हील बहुत भारी है, तो इसीलिए उसका जो है रोलिंग काफ़ी अच्छा है। तो इसी सब देखिए कितना अच्छे से ये मूव हो रहा है जो व्हील है। अब चलते हैं दोस्तों उसका जो बोल्स्टर है वो बनाएंगे। तो बोल्स्टर बनाने के लिए दोस्तों एक छोटा सा पीवीसी पाइप का जो एक टुकड़ा है मैंने लिया है पीवीसी सीट का,
तो कुछ इस प्रकार का होता है बोल्स्टर। तो आप उसको जैसा होता है उसी तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पर साइड में 2 सर्कल हम ड्रॉ करेंगे राउंड प्रोट्रैक्टर की मदद से, और उनको हमें एक लाइन के हिसाब से जोड़ देंगे। तो यहाँ पर लाइन खींच लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर लाइन खींचने के बाद दोस्तों जैसा हमारा शेप निकला है उसी तरह से हमें उसको मतलब काट लेना है। तो काटने के बाद उसको भी थोड़ा सा हम फाइलिंग कर लेंगे ताकि ये स्मूथ बन जाए। अब दोस्तों इसमें हम सस्पेंशन जो है यूज नहीं करेंगे, वैसे ही डायरेक्ट लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर सस्पेंशन का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ऐसे ही मैंने प्लास्टिक के कुछ टुकड़े से उसको जो सस्पेंशन का जगह होता है उसी में लगा लिया है। आप चाहें तो इसमें स्प्रिंग टाइप का लगा सकते हैं, पर इससे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा और ये जो है चलते वक्त थोड़ा सा वाइब्रेशन करेगा। तो मैंने ऐसा बिल्कुल स्मूथ व्हील है इसीलिए ऐसा बना दिया है, और हमारा कोई यहाँ पर जो सस्पेंशन की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा ये जो बोगी है बनकर तैयार हो गया है। तो मैंने और भी छोटे मोटे डिटेलिंग यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। तो ऊपर की तरफ थोड़ा 2 सर्कल यहाँ पर उभरे हुए होते हैं बोल्स्टर के ऊपर, तो उसको भी हमें ऐसे लगा लेना है। और भी बहुत सारे छोटे मोटे डिटेल्स रहते हैं, वो भी आप सब करके इसको बहुत ही अच्छे से बना सकते हैं। तो हमारा ये बनकर रेडी है। अब मैं उसको कलर करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने कलर कर लिया है जैसे कि उसका होता है ओरिजिनल में जैसा कलर होता है। तो ये कलर जो है ये हमारा ऑयल बेस्ड पेंट है, तो इसको हम यूज करेंगे दोस्तों। सूखने में थोड़ा टाइम लगता है, तो मैंने इसको ऐसे ही सुखा कर रख दिया है। तो हमारा जो है बनकर तैयार है। तो ट्रैक के ऊपर मैंने उसको रखा है। तो ट्रैक का गेज आपको पता ही हो गया होगा क्योंकि एचओ स्केल का ट्रैक का गेज जो है 16.5 mm का होता है। तो उसी हिसाब से मैंने ट्रैक बनाया है। ये एल्युमिनियम का ट्रैक है। तो देखिए कितने अच्छे और स्मूथ तरीके से ये जो है उसके ऊपर चल रहा है। अब देख लेते हैं दोस्तों उसको बनने के बाद उसका कितना लंबाई चौड़ाई है। तो ये टोटल यहाँ पर 40 mm का है, मतलब उसका लंबाई व्हील को मिलाकर, और चौड़ाई आप यहाँ पर देख ही सकते हैं इतना है। और यहाँ पर मैं आपको बोल्स्टर और जितना भी सारा छोटा मोटा कंपोनेंट है उसका भी मेजरमेंट में आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि आपको बनाने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो बोल्स्टर का जो चौड़ाई है यहाँ पर 10 mm और एक जगह पर 8 mm है बीच में, और जो 2 शाफ्ट हैं उनके बीच में हमारा इतना है, देख सकते हैं आप सब। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये जो LHP फिएट बोगी है अच्छा लगा है और आप ये बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। मिलते हैं इसी तरह के एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।